हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में छात्रों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। लेकिन आप लोगों को जो आईयूपीएसी का टॉपिक होता है छात्रों, बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आप लोगों को यूट्यूब में भी कई सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि बहुत लंबी चौड़ी विधियों के थ्रू बताया जाता है। लेकिन हम आप लोगों को आज एक छोटी सी ट्रिक के साथ समझाने वाले हैं कि आईयूपीएसी कैसे किया जाता है। इसमें 3 चीज़ों को आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, क्रियात्मक समूह, लिगेंड का नाम और कार्बन। ये 3 चीज़ें यदि आप लोगों से बन गई तो आईयूपीएसी में फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्रियात्मक समूह में OH को पढ़ते हैं ऑल, CHO को पढ़ते हैं अल, O को ऑक्सी, CO को ओन पढ़ते हैं छात्रों, CHO को COOH को ओइक अम्ल, NH2 को एमीन, CH3 को मेथिल, C2H5 को क्या पढ़ते हैं एथिल। लिगेंड के नाम 3 आपको याद रखना है। लिगेंड के नाम में Cl को क्लोरो, Vr को ब्रोमो, Cn को साइनो। इसके बाद आपको कार्बन मेन याद रखना है। इसमें कार्बन जो रहते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 कार्बन हो तो उसको हम पढ़ेंगे मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो आक्ट, 9 कार्बन हो तो नोन और 10 कार्बन में हम उसको पढ़ेंगे डेक। ओके छात्रों, इसके बाद आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखने के लिए मिल रहा है, यदि सूत्र में सिंगल बॉन्ड तो उसको लिखेंगे आप एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें आप लिखेंगे क्या आइन। ओके, इसके बाद आपको जो फार्मूले दिए जाते हैं छात्रों, बोर्ड एग्जाम पेपर में डायरेक्टली ऐसे फार्मूले दिए जाते हैं कि इसका आईयूपीएसी नामकरण कीजिए। तो इसमें आपको निकालना कैसे, सबसे पहले तो ये समझिए। पहले आपको काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 और यहाँ तक क्या आ जाएगा 5। ओके छात्रों, यहाँ तक आप लोगों को काउंटिंग कर लेना है कि कितने यहाँ पास पार्ट आ रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं। ये जो लाइन, ये जो सर्कल है सीधा, इसके ऊपर और नीचे क्या लगते हैं क्रियात्मक समूह। इसमें क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं ये हमें पता करना है। यहाँ पर CH3 और CH3 दो हमें क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं। कितने नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। यहाँ पास हम डायरेक्ट लिखेंगे 2,3। ओके, 2 नंबर पर एक क्रियात्मक समूह और एक क्रियात्मक समूह 3 नंबर पर 2,3। यदि 2 बार कोई चीज आती है उसको हम छात्रों लिखेंगे डाई। यदि 3 बार कोई चीज आएगी तो उसको हम लिखेंगे ट्राई। 2,3 डाई। CH3 को क्या पढ़ते हैं, आपको एक बार चेक कर लेना। CH3 को पढ़ते हैं छात्रों मेथिल। 2,3 डाई CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। यहां पास आ जाएगा मेथिल। इसके बाद छात्रों यहाँ पास आपको एक छोटा सा कामा लगा देना है। ओके, यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हुई कि 2,3 डाई मेथिल। अब इसके बाद एक और क्रियात्मक समूह लगा हुआ है Cl एक और क्रियात्मक समूह लगा हुआ है 4 नंबर पर। यहाँ पास हम लिखेंगे 4। Cl को क्या पढ़ते हैं क्लोरो। Cl को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पास क्या पढ़ते हैं Cl को छात्रों, Cl को क्या पढ़ते हैं क्लोरो। 4 क्लोरो। टू कामा 3 डाई मेथिल 4। यहाँ पर Cl है तो 4 क्लोरो। इसके बाद आप पूरे कार्बन को काउंटिंग कर सकते हैं या फिर आखिरी पर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पास 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 के लिए छात्रों हम लिखते हैं पेंट। ओके, क्या लिखते हैं पेंट। 5 के लिए हम लिखते हैं क्या पेंट। लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे पूरे जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पास क्या आ जाएगा पेंटेन। ओके छात्रों, क्योंकि यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे एन। 5 कार्बन है इसमें तो उसमें क्या लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पास क्या लगा देंगे एन। ओके छात्रों, इसके बाद आप देखेंगे 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है OH, इसीलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पास 1। OH को क्या पढ़ते हैं, OH को छात्रों पढ़ते हैं ऑल। ओके, OH को क्या पढ़ते हैं ऑल, 1 ऑल। यहाँ पास आ जाएगा 1 ऑल। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है छात्रों आईयूपीएसी में तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड इसी प्रकार सेम टू सेम सेकंड को भी करना है छात्रों आपको, जिस प्रकार आपने ऊपर वालों को किया है। लेकिन यहाँ पास आप समझिएगा कि यहाँ पास हो क्या रहा है, CH2 CH3। इसको यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या क्या बन जाएगा, C2H
C2H5। ओके छात्रों, C2H5 ये दोनों एक ही फार्मूला है, C2H5 यहाँ पास बन जाएगा, इसीलिए इसकी हम काउंटिंग क्या करेंगे 1। ओके छात्रों 1, और इसके बाद यहाँ पास आ जाएगा 2 और यहाँ पास आ जाएगा 3। ये पूरा का पूरा क्या है छात्रों, एक 1 पूरा है। इसके बाद फिर ये 2 स्टेप क्या हैं, अलग हैं। इसका आयुपेसी नामकरण जो रहेगा, सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह देखना है। ये सर्कल पर ऊपर और नीचे जितने भी क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं उसको हमें पहले लिख लेना है। 2 नंबर पर किया क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यहाँ पास आ जाएगा 2। फिर यहाँ पास क्या लगा हुआ है, CH3। ओके छात्रों CH3, लेकिन यहाँ पास क्या लगा हुआ O, यहाँ पास क्या लगा हुआ O को हम क्या पढ़ते हैं, O को पढ़ते हैं छात्रों ऑक्सी। O को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी। और CH3 भी शायद लगा हुआ, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल। यहाँ पास क्या है छात्रों, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। और यहाँ पास क्या लगा हुआ है, O। इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरा, 2 इथॉक्सी, क्योंकि CH3 को क्या पढ़ते हैं छात्रों, एथिल। 2 एथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। फिर पूरे कार्बन को काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 के लिए छात्रों प्रो, लेकिन सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पर, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके छात्रों, यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझिए आप कि यहाँ पास करना क्या है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, C2H5 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एथिल। C2H5 को क्या पढ़ते हैं, पहले आप देख लीजिए, एथिल। C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल। यहाँ पास ये दोनों चीज़ें क्या बन रही है, एथिल छात्रों। इसके बाद ये यहाँ पास क्या O है, और सेकंड नंबर पर CH3 के नीचे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, 2 हम लिख लिए। फिर CH3 को क्या पढ़ते हैं, एथिल, और O को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, इथॉक्सी। और पूरे कार्बन को हम काउंटिंग करके लिख दें, यहाँ पास आ जाएगा प्रोपेन। ओके, यहाँ पास आपको लॉजिक को समझना है छात्रों कि ये पूरा हो क्या रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन व्यंजन रिंग के थ्रू आपको करना है छात्रों। ये व्यंजन रिंग का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम पेपर में कि व्यंजन रिंग बना देगा और सेकंड नंबर पर CH3 ऐसे करके जोड़ देगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लेना, उसी प्रकार काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार यहाँ पास क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ से हमें करना क्या है छात्रों, 2 नंबर पर कितना जुड़ा हुआ है, CH3, और 6 नंबर पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3। यहाँ पास हम लिख लेंगे छात्रों 2, 6। 2 बार आएगी कोई चीज़, उसको हम लिखेंगे डाई। CH3 को क्या पढ़ते हैं, CH3 को पढ़ते हैं छात्रों मेथिल। यहाँ पास आ जाएगा मेथिल, मेथिल। इसके बाद आप लोग छात्रों देखिएगा कि यदि किसी भी बेंजीन रिंग में OH जुड़ा होता है, OH सबसे फर्स्ट फ्रंट पर OH जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, उस पूरी बेंजीन रिंग को क्या पढ़ते हैं, फिनॉल। यहाँ पास आप लिख देंगे फिनॉल। ओके छात्रों, यदि आपको फर्स्ट कॉर्नर पर OH जुड़ा हुआ है तो उसको आप समझ जाइएगा कि OH जुड़ा है तो वो क्या होगा, फिनॉल होगा। इसके बाद छात्रों अगला जो क्वेश्चन है आपका बेंजीन रिंग का ही है, इसकी भी काउंटिंग आपको सेम टू सेम उसी प्रकार करनी है। ओके छात्रों, 1 2 3 4 5, और यहाँ पास क्या आ जाएगा 6। लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि इसमें OH किसी कहीं पास भी जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पास 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, 2। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है छात्रों O को क्या पढ़ते हैं हम, ऑक्सी। O को क्या पढ़ते हैं छात्रों, ऑक्सी। O को ऑक्सी। और C2H5 को क्या पढ़ते हैं छात्रों, मेथिल। O को पढ़ते हैं ऑक्सी, और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल। C2H5 को पढ़ते हैं छात्रों एथिल। तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। ओके छात्रों, क्योंकि यहाँ पास O को पढ़ते हैं ऑक्सी और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल। ओके छात्रों, C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल। तो क्या हो गया, दोनों मिलकर इथॉक्सी 1 2 इथॉक्सी। एक नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2। NO2 को क्या पढ़ते हैं छात्रों, NO2 को छात्रों पढ़ते हैं नाइट्रो, नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। ओके छात्रों, 2 इथॉक्सी 2 नंबर पर O और C2H5 दोनों चीज़ें जुड़ा हुआ है, तो दोनों को हम लिख देंगे क्या, इथॉक्सी। 1 नाइट्रो
साइक्लो, ये किसकी 6 कॉर्नर की संरचना, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन की काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या लिखेंगे हम हेक्सेन।